नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको ICAR का एक पुराना पेपर सॉल्व कराएंगे जो कि सन 2014 का है। इस प्रश्न पत्र में हमने लिए हैं एग्रीकल्चर के सभी प्रश्न जो कि 60 हैं। तो जो बच्चे ICAR एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में जो बच्चे यूपी के टेट और BHU या किसी अन्य कृषि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यह। और जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि प्लेलिस्ट पे जा कर के इससे पहले के भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमने सन 2006 से लेकर के 13 तक करवा दिए हैं। इसके साथ साथ में हमने BHU के सभी प्रश्न पत्र सॉल्व करवा दिए हैं जो कि पुराने हैं। और साथ साथ में ही हम यहाँ पे एक कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ करा रहे हैं, उसे भी आप प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न बताएँगे उनको आपको अच्छे से समझना है और ये देखते हुए चलना है प्रश्न पत्र में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे देखना, मीथेन ये भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, फ्लोरोकार्बन भी है, बाकी ओजोन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, ओजोन यहाँ पे नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, पशुओं में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य प्रबंध हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, बाकी इसमें जो भी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है ही नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पे होना चाहिए था वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, तो आप यहाँ पे वसा ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना याद करें, जैसे हम बताएं आप वैसे कर लें, बाकी एग्ज़ाम में जब आता है तो आप उस तरीके से कर देना। यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब वसा में पूछेंगे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो A, D, ठीक है, E के होता है। और जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं जल के लिए जो रहते हैं वो रहते हैं B और C, ठीक है, आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है DNA है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा का बहुलक होता है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस जो होती है क्रिया कहाँ होती है। तो ये जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका पहला हो जाएगा जिसको हम लोग कोशा द्रव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का पावर हाउस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाने लायक क्वेश्चन ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, गुलाब को व्यावसायिक रूप से प्रवर्धित किया जाता है। तो हमने इससे पहले भी इसको हम बता दिए, जो गुलाब में प्रवर्धन किया जाता है वो कटिंग्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो प्लांट की शाखाएं होती हैं उन्हीं को हम लगाते हैं जिनको कटिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलिका से, ठीक है, इसी को हम कटिंग्स कहेंगे। फिर इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है चना, चावल, बाजरा, ज्वार, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर चना हो जाएगा, बाकी सभी जो हैं खरीफ की हैं। फिर है पपीते में प्रवर्धन की सामान्य विधि क्या है। तो पपीते में जो प्रवर्धन किया जाता है वो बीज द्वारा किया जाता है, करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भंडारण के दौरान आलू में अंकुरण को रोकने वाला पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, ठीक है, मतलब सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको CPC नहीं बोलेंगे, CCC बोलेंगे, ठीक है। और इसको साइकोसेल होता है, इसको साइकोसेल को जो है अंकुरण के दौरान यूज करते हैं हम लोग। फिर इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। तो यहाँ पे बरसीम, गेहूँ, सरसों जो है रबी की हैं, बाकी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली खरीफ की फसल है। अगला है, गन्ने की फसल गन्नों के सेटों को रैप कर लगाई जाती है तो जो कहलाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धशाली कहलाती है। सामान्य ब्रेड जिसको कॉमन व्हीट बोलते हैं में गुणता का स्तर है। तो जो कॉमन ब्रेड व्हीट होता है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो हेक्साप्लाइड होता है, षष्टगुणित होते हैं, ठीक है, षटगुणित जिसको बोलेंगे षष्टगुणित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूसा जय किसान किस्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है।
देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो भी एक नया पेपर आप देंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि सारी क्वेश्चन पहले से ही पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनको ऑलरेडी हम करा चुके हैं। जब आप पुराने सभी पेपर सॉल्व कर लेंगे और अच्छी तरीके से जब आप इनको सॉल्व करेंगे ध्यान करके कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, तो आपको ऐसा ही लगेगा जब नया पेपर देंगे कि सारे आते हैं आपको क्वेश्चन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछा जय किसान जो होती है वो सरसों की होती है, एक करेक्ट आंसर है। अगला है इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। देखिए गेहूँ, चावल, अलसी तो नहीं, लेकिन चना जो है फलीदार फसल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर है GHGs मतलब ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं कि वैश्विक ऊष्मन क्षमता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, जिसका करेक्ट ये हो जाएगा CH4, CG4 नहीं होगा, CH4 होगा, जो मेथेन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उत्तर भारत में आलू की फसल सामान्यतः प्रभावित होती है। देखिए जो आलू की फसल होती है एक तो पाले से प्रभावित होती है और एक तापमान से प्रभावित होती है। अच्छा, आलू के लिए क्या होता है, जो तापमान रिक्वायर होता है वो जब वानस्पतिक वृद्धि होती है तो उस समय लगभग वही 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब कंद बनते हैं तो उस समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर कंद बनते समय तापमान अधिक हो जाता है तो फसल की पैदावार जो है बहुत ही कम हो जाती है। तो इसलिए तापमान जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तापमान ही जो है ज़्यादा प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फसल की बुआई के बाद लेकिन खरपतवारों के निकलने से पहले शाकनाशी का उपयोग कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इसको ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। आप वीड साइंस के लेक्चर्स देखेंगे जा कर के तो वहाँ भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ में जो हम कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ करा रहे हैं तो वहाँ पे हमने करा दिया, आप देख लेंगे इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व अंकुरण उपयोग, मतलब प्री इमरजेंस, ठीक है। फिर है वर्तमान में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर तो बी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। लेकिन इस समय लगभग वही देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसकी आयतन की दृष्टि से जो सांद्रता होती है वो होती है 0.03%, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में 0.03% पाई जाती है आयतन की दृष्टि से। लेकिन अगर इसकी हम सांद्रता बात करें ppm में, तो ppm में लगभग वही 450 जो होती है 450 ये रिक्वायर्ड रहती है। लेकिन वही लगभग क्या होता है कि 2% वृद्धि की दर हमेशा चेंज होती रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो लगभग इस समय तो लगभग बता नहीं सकते करेक्ट, आप इसको देख लेना। वैसे 415 पिछले सत्र रही है, इससे आगे हो सकता है इंक्रीज हुई हो, आप देख लेना। फिर डेयरी पशुओं में थनैला रोग में क्या प्रभावित होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है थनों में प्रभाव डालता है, मतलब चूचक, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है आनुवांशिकी के जनक हैं, कई बार रिपीट क्वेश्चन है, मेंडल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। फिर मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान लगभग कितने समय के लिए वैध होता है। यह भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ में देखेंगे जा करके तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये होता है 3 से 10 दिन, करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक सूखा रोधी फसल कौन सी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे बाजरा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है आइसोप्रोट्यूरान है एक कीटनाशी, शाकनाशी, उर्वरक या फिर कवकनाशी। तो जो आइसोप्रोट्यूरान होता है वो एक शाकनाशी होती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है मूली किसका रूपांतरण है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मूली रूपांतरण होती है वो जड़ का होती है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। IVRI जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जयनगर बरेली में है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर है पशुधन संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व लेवल में पशुओं की संख्या में प्रथम स्थान पर भारत है। फिर है गुलदाउदी का प्रवर्धन किससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और जो गुलदाउदी का प्रवर्धन होता है वो होता है भूस्थानियों और कतरनों से, जिसको सकर्स बोलते हैं। ठीक है, सकर्स के द्वारा होता है। अगर वहाँ सकर्स लिख के आ जाता है तो सकर्स कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, केले का प्रवर्धन किससे होता है? इसके ऑप्शन आगे देखेंगे। जो केले का प्रवर्धन होता है वो होता है भूस्थानी या कांस द्वारा। मतलब एक होता है स्वाड सकर्स, एक होता है वाटर सकर्स, एक होता है राइजोम। इन 3 तरीके से होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? देखिए, जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। तो एक ऑप्शन पे यहाँ हो जाएगा 1। लेकिन इसी में एक होता है लाल रंग। मिर्च में लाल रंग जो होता है वो कैप्सेंथिन होता है। सेम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो लाल रंग होता है उसमें ना लगाना होता है, कैप्सेंथिन होता है, ये कैप्सेसिन होता है बस। फिर है, भारत में गेहूं की खेती के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य? तो यहाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर एकादशी वैक्टिक की गुणसूत्र संख्या होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर जैम किससे तैयार किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, जो जैम तैयार किया जाता है फल होने चाहिए, ठीक है, उसमें पैक्टिन होनी चाहिए और गूदा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्याप्त मात्रा और उचित अनुपात में पादप पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की मृदा निहित क्षमता कहलाती है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृदा उर्वरता। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, फेलरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? कई बार आपको बता चुके हैं, ये गेहूं का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अधसाली बुआई किस फसल में की जाती है? जो अधसाली बुआई होती है वो गन्ने से रिलेटेड होती है। जस्ट अभी आप करके क्वेश्चन आए हैं इसको। ठीक है, ये गन्ने से रिलेटेड है। फिर प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? देखिए, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है वो राइबोसोम करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकल स्वनिषेचित समयुग्मी, ठीक है, पौधे की संतति कहलाती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध वंशक्रम। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, सामान्य रूप से वाणिज्यिक खेती के लिए किसानों का दिया जाने वाला बीज? ये हम आपको बता चुके हैं। सीड साइंस के सभी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, जो कि आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर की एक सीरीज़ में मिल जाएंगे। जो 3000 प्रश्नों की एक सीरीज़ करा रहे हैं, आप प्ले लिस्ट पर जाकर के वहाँ देख सकते हैं। सारे बीज के क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रमाणित बीज। फिर गायों में अधिक आहार देने का क्या परिणाम होता है? तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दूध की मात्रा में वृद्धि। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है, दही बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु? तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हो जाए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो जाएगा। यही दही बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कुक्कुट शब्द में क्या शामिल होते हैं? देखिए, आपको ध्यान समझना है। तो यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है शुतुरमुर्ग, दूसरा एमू और शुतुरमुर्ग है। फिर है मुर्गियाँ, बतखें, हंस, टर्की और फॉल। देखिए, यही जो करेक्ट आंसर है यही सी है। ठीक है, यहाँ पे हंस भी होता है, टर्की भी होता है, फॉल भी होता है, मुर्गियाँ भी होती हैं, बतखें भी होती हैं, शुतुरमुर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पे ये डी लगा है, ये रॉन्ग है, फिलहाल इसको नहीं आपको ध्यान देना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मुर्गियाँ, बतखें, हंस, टर्की और फॉल। फिर ये जर्सी गाय का मूल स्थान है? जो जर्सी गाय होती है उसका मूल स्थान जो होता है, हमने आपको इससे पहले भी कराया है। देखिए, इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो मेन इसका माना जाता है वो इंग्लिश चैनल का जो है फ्रांस माना जाता है, ये ब्रिटिश में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा ये हॉलैंड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हॉलैंड। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसने प्रकाशित की? ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, फिर भी आप यहाँ जान लेंगे। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये ICAR द्वारा प्रकाशित होती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहला ऑप्शन हो जाएगा, जिसको ICAR बोलेंगे। फिर एक, केले का प्रवर्धन किया जाना चाहिए? अभी आप करके आए हैं। जो केले का प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है स्वाड व अंतःभूस्थायी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आलू में किसकी प्रचुरता होती है? आलू जो होता है उसमें प्रचुरता होती है कार्बोहाइड्रेट की। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, निषेचन के बिना फलों का निर्माण कहलाता है? देखिए, अगर जो फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है वो कहलाता है अनिषेक जनन। ठीक है,
डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, तो पार्थिनोकार्पी कहलाता है। यही इंग्लिश में इसको बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, पार्थिनोकार्पी। और एक होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर एम्ब्रियो का बिना निषेचन के निर्माण हो रहा है तो उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मिट्टियों को किससे सुधारा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना, ठीक है। फिर डीएपी में नाइट्रोजन अंश होता है, जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो 18% पाई जाती है, और डीएपी में फास्फोरस जो होता है, ठीक है, पी जो होता है वो 46% होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर जैविक नाइट्रोजनीकरण है, तो यहाँ अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल, जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुफरी चिप्सोना किसकी किस्म है। जो कुफरी चिप्सोना किस्म है वो आलू की है, करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। फिर कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किसके लिए होता है, तो यहाँ नस्ल सुधार हेतु होता है, ठीक है, नस्लों के सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के खैरा रोग का प्रबंध क्या छिड़क कर किया जाता है। जो चावल का खैरा रोग होता है उसमें जेडेन मतलब जिंक का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अतिरिक्त गुणसूत्र वंशानुगतता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीजोसोम्स, करेक्ट आंसर डी। फिर है, किस पादप रोग जनक जीवाणु को प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफोसियंस, ठीक है, पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, बीटी कपास किस गुण से युक्त परजीवी फसल है। तो यहाँ पे कीटनाशक जीव प्रतिरोधक होती है, इसका पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा, पहला ही आंसर इसका करेक्ट होगा ए वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीपीएस उत्पादन प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है। देखिए जो ट्रू पोटैटो सीड होता है इसको टीपीएस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो टीपीएस की खोज की गई, ये एक जो आलू में वायरस के कारण रोग लगते थे उसी के लिए की गई थी। तो इसकी जो बीज मात्रा पड़ती है वो 100 से लेकर के 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ती है, ठीक है, 100 से लेकर के 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर मानी जाती है इसकी बीज दर, ठीक है। तो इसके जो पिता थे टीपीएस के वो डॉक्टर रामानुजम थे। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, टीपीएस के फादर कौन है, तो डॉक्टर रामानुजम। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे हम कहना चाहेंगे कि इनको आप अच्छे से समझ करके सॉल्व कर लेना। सारे पेपर जितने भी हैं उनको अच्छे से एक एक करके सेट सॉल्व कर लीजिए। जो एक दूसरे से क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग याद कीजिए किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ही पूछा जा रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली, ठीक है। आज के 60 क्वेश्चन थे। तो आज का वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और आप अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेना। हो सके तो सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले आपको अच्छी तरीके से अनुभव हो जाएगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।